गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो, अभी तक हम लोगों ने पीछे काफ़ी कुछ देखा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कम लगाया है, लेकिन जब चैप्टर के लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक नया टॉपिक बात करते हैं, और नया टॉपिक में क्या बात करते हैं? डिवीजन्स ऑफ रेशनल नंबर। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या है कि अगर a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी डिवाइड करें तो क्या होगा। तो बहुत ध्यान से, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सब कोई एकदम आराम से देखिए कि क्या होता है ये एक्चुअली में। चलो, क्या कह रहा है? इफ़ a एंड b एंड c आर d आर टू रेशनल नंबर सच दैट c अपॉन d नॉट इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिए, जब हम किसी को डिवाइड करें, जैसे कि अगर हम बोलें कि 3 अपॉन a, तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। मतलब 3 अपॉन 0 ये एकदम गलत है, ऐसे लिख ही नहीं सकते। ये इसको बोलते हैं डज नॉट डिफाइन, डज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो c अपॉन डी 0 नहीं होना चाहिए, ये पूरा पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो c अपॉन डी नॉट इक्वल टू 0, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ ये है। तो क्या बोल रहा है? a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर सच दैट c अपॉन डी नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? तो अब डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करेंगे? a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी। c अपॉन डी 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये वाला साइन डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि a अपॉन बी तो ऐसा ही रहेगा, और ये जो c अपॉन डी है, इसमें c ऊपर न्यूमरेटर है और d डिनोमिनेटर है, तो उल्टा हो जाता है, d अपॉन c हो जाता है। समझ में आया? तो c अपॉन डी 0 तो कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द डिवीजन ऑफ a अपॉन डी इज नॉट डिफाइंड। अगर c अपॉन डी 0 होगा तो डिवीजन नॉट डिफाइन होगा। सबसे पहली बात, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए ना। a अपॉन बी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ c अपॉन डी, रेसिप्रोकल ऑफ c अपॉन डी d अपॉन c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली। अब आगे बात करते हैं 0, c अपॉन डी 0 हो गया तो ये डिवीजन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिवीजन ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे a अपॉन 0 लिख दिया तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं? आइए, समझ में आ गया होगा मेरा कहने का क्या मतलब है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने बोला 3 अपॉन 4 डिवाइड बाई 5 अपॉन 6, तो डिवाइड करने का क्या मतलब है कि 3 अपॉन 4 लिखो इंटू, और 3 अपॉन 4 इंटू क्या लिखो? रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन 6, रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन 6। तो 5 अपॉन 6 का रेसिप्रोकल या 5 अपॉन 6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो 5 अपॉन का 6 अपॉन 5 हो जाएगा। तो 5 अपॉन 6 का रेसिप्रोकल क्या आया? तो 3 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 6 का रेसिप्रोकल 6 अपॉन 5, ठीक है। 6 अपॉन 5 हो गया तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आया? 9 अपॉन 5। तो इसका डिवीजन का आंसर क्या आ गया? 9 अपॉन 5। समझ में आया बच्चा पार्टी? चलो नेक्स्ट पॉइंट, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ m एंड n आर टू रेशनल नंबर एंड n नॉट इक्वल टू 0, देन m डिवाइडेड बाई n इज द रेशनल नंबर ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग n बाई रेसिप्रोकल ऑफ n। कहने का क्या मतलब? अगर m डिवाइड बाई n है और दोनों रेशनल नंबर है, m भी रेशनल नंबर है और n भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, ये डिवीज़न को जब हम मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं, तो ये n का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन n। तो क्या हो जाएगा? m अपॉन n, ठीक है। तो m डिवाइड n को हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू, और एक बात इंपॉर्टेंट है, n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर n 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर ही नहीं रह जाएगा,
और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 3 डिवाइडेड बाई 5/12, 3/4 डिवाइडेड बाई 5, तो 3/4 है और हमने डिवाइड कितना किया? 5/4 से। तो सबसे पहले नोट करके यहाँ हमको क्या देखेंगे? 5/4 नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, नहीं है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। फिर 5/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? प्रोकल क्या होगा? 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5/4, तो अब डिवाइड करते हैं। अब ये डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन रिवर्स हो जाएगा। जो ये वाला अपना पोर्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। 4 कैंसिल हुआ तो बच क्या गया? 3/5। इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी? तो 3/4 डिवाइड बाई 5/4 एक समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं जो अपना यहाँ है। क्या है? 3/4 डिवाइड बाई 5/12, 3/4 डिवाइड बाई 5/12। तो सबसे पहली बात, 5/12 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 5/12 नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ है। तो इसका मतलब कि अब आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3/4, ये जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? 5/12 को रिवर्स कर देंगे। 5/12 को रिवर्स कर देंगे तो क्या करेंगे? 12/5। ठीक है, 4 3 जा 12, तो क्या हुआ? 3 3 जा 9, तो 9/5। तो अपना रिजल्ट क्या है? 9/5। इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 9 और 5, तो 5 1 जा 5, तो 5 4, तो क्या हुआ? 5 क्या हो गया? कैसे लिख सकते हैं? 1 5 1 4/5। क्या लिख रहे हैं हम जल्दी जल्दी में? 1 4/5। तो 5 + 1, 5 × 5 और +4, तो 9/5। तो इसको ऐसे लिख दिया फ्रैक्शन के पार्ट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी? फ्रैक्शन लिखना आता है ना? आई गेस फ्रैक्शन आप लोग को लिखना आता होगा। जैसे 7/12 है, तो फ्रैक्शन में लिखे तो 7 1 जा 7, तो यहाँ 5 आ गया, 7 हो गया, तो 5 बच गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 5/7। इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं। तो ये बात आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे -6/7 डिवाइडेड बाई 4/21, तो -6/7 डिवाइडेड बाई 4/21। ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 4/21 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4/21 21 है, 24 नहीं। 4/21 नॉट इक्वल टू 0, हाँ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो फिर -6/7। अब ये जो है अपना डिवीज़न किस में चेंज हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन में। जब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 21/4 कर देंगे। 7 3 जा 21 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो क्या हुआ? -3 × 3/2। -3 × 3 कितना हुआ? 9, तो -9/2। आई गेस आप लोग को याद होगा कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पीछे काफ़ी कुछ समझा चुके हैं, जब हम लोग देखते हैं माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा रिजल्ट माइनस में आता है। तो यहाँ माइनस है, ये वाला पोर्शन आपका माइनस है और ये वाला पोर्शन प्लस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस है, इसीलिए -9 आया। समझ में आया बच्चा पार्टी? एक और एग्जाम्पल करते हैं। 2 एग्जाम्पल में थोड़ी मज़ा आता है, तीसरा एग्जाम्पल भी करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? -16/27 डिवाइड बाई -8/9। ठीक है, तो अब
सबसे पहली बात तो जब डिवीजन करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, -8/9 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। -8/9 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो नॉट इक्वल टू 0 है, एकदम सही बात है। तो फिर अब हम करेंगे -16/27, और ये डिवीजन को हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9/-8। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 16/27 इंटू 9/28। तो 9 3 जा 27 और ये 2 8 जा और 14 जा, तो 2 8 जा 16 और 2 14 जा 28। तो इधर कितना हो गया 8/14। अच्छा ये और 2 कटेगा, 8/3 इंटू 14। ये एक बार और 4 जा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 12, तो कितना आया 4/21। आपका आंसर क्या आ गया 4/21। यहां तक समझ में आया बच्चा पार्टी? मल्टीप्लिकेशन ये 28 कहाँ से आ गया, ये अपने आप ही 28 कहाँ से आ गया? हम लोगों ने एक यहाँ गलती कर रखी है बच्चा पार्टी, ये अपने आप 28 कहाँ से आ गया? ये तो 8 है ना। देखिए हम लोगों ने यहाँ गलती कर दी। क्या गलती कर दी? ये 16/27 है इंटू 9/8 है, हम लोगों ने गलती से 18 लिख दिया था। तो 9 2 जा 8 2 जा 16 और 9 3 जा 27, तो आंसर क्या आया 2/3। समझ में? इसीलिए हम सोच रहे थे इतना लंबा कैसे खींचता चला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर की बात करेंगे। आज के लिए गुड डे।